बाबा छुट्टी मिल गई। हेलो, जी हाँ, मैं अंबर शास्त्री बोल रहा हूँ। जी हाँ, मुझे कुछ सामान चाहिए था। जी मेरे पास लिस्ट रेडी है, आप लिखना शुरू कीजिए। जी हाँ, लिखिए। 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 2 किलो आटा। जी हाँ, मसूर दाल, तुअर की दाल। जी हाँ, कुछ फूल भी डाल दीजिएगा उसमें। एड्रेस आपने ठीक से नोट कर लिया ना? ठीक है जी, ओके जी। सामान की पेमेंट के लिए मैं आपके पास मिस्टर रस्तोगी को भेज रहा हूँ। थोड़ा अर्जेंट था, आप जरा जल्दी कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। बाबा ये सब सामान लेके तुम महाबलेश्वर जाओगे? ये बात तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा प्यारे। फिलहाल तुम ये पैसे लो और ये कार्ड पकड़ो। इस एड्रेस पे जाके ये पेमेंट करनी है। अरे बाबा प्लीज प्लीज कह रहा हूं। ठीक है, जा तो रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, भाभी के लिए। भाभी? भाभी से याद है, मुझे रोहिणी भाभी को फोन करना था। तुम जाओ ना यार। जा रहा हूं बाबा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं जा रहा हूं, भाभी के लिए जा रहा हूं। पहले बोल के रखता हूं मैं। हाँ रोहिणी भाभी? जी अंबर बोल रहा हूँ। नियति को छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी? छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी? छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी? नियति, मैंने तुझे पहले समझाया था ना कि आज सुबह से ही बॉस का मूड बहुत खराब है। मुझे पता था तूने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करनी है और बॉस ने रिजेक्ट कर देनी है। छुट्टी तो मिली नहीं, साथ में इतना सारा काम मिल गया ना, और तेरा रोना निकल जाना है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नियति कुछ बोलेगी भी या सीधे रोना शुरू कर देगी? मैं क्यों रो मोटी? मुझे तो छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिल गई? यस। लेकिन ये इतनी सारी फाइलें? ये तो बॉस ने मुझे संभाल कर रखने के लिए दी है। वो खुद 4 दिन के लिए बैंगलोर जा रहे हैं, इसलिए बाद में आकर सारी फाइल्स डिस्कस करेंगे। तो तेरा बॉस के कैबिन से निकलते वक्त इतना मुंह क्यों लटका हुआ था? क्योंकि मैं तुझे चेक कर रही थी। चेक की बच्ची। नियति एक बात बताऊं, बॉस खुद ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं और यहाँ ऑफिस में इतना सारा काम है, फिर भी उन्होंने तुझे छुट्टी कैसे दे दी? वो इसलिए दे दी क्योंकि मैंने उन्हें अपनी सारी बात सच सच बता दी। एक्चुअली सर को अपने पुराने दिन याद आ गए। अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पे वो अपनी वाइफ को स्विट्जरलैंड घुमाने लेकर के गए थे। तो जब मैंने अपने बारे में बताया तो तुझे सिंपैथी वोट मिल गए। राइट। लेकिन एक बात बहुत फनी लगी मुझे। सर ने कहा वो स्विट्जरलैंड अपनी वाइफ को लेकर के गए थे, इसीलिए उनका बेबी गोरा चिट्टा अंग्रेजों जैसा हुआ था। फनी ना? वेरी फनी। भगवान, मतलब जगह बदलने से भी बच्चों पर असर होता है। पता नहीं यार। तू कहाँ जाने वाली है वैसे? महाबलेश्वर ना। सोच तेरा बच्चा कैसा होगा। एक लगाऊंगी कान के नीचे, जाके अपना काम कर। और वैसे भी अंबर, मैं भी तो बच्चों की माँ हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि इन छोटी छोटी खुशियों का क्या महत्व होता है जिंदगी में। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। रखती हूँ। अरे भाई, अम्मा जी, देवर भाभी में क्या बातें हो रही थी? वो एक्चुअली अंबर ने एक सरप्राइज रखा है नियति के लिए। चलो, अब मुझे ना तसल्ली हो गई कि मेरे सारे बच्चे ना बहुत समझदार हो गए। वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस मौके पर क्या करना चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? सारा काम तो हो गया। अब तो काम शुरू हुआ है माँ जी। ओह, चलती हूँ और आपके लिए एक अच्छी सी चाय भेजती हूँ। कितनी समझदार है, बच्चों की माँ है ना, समझती है कब क्या करना चाहिए। संध्या ने तो कहा था कि अंबर विजय को छुट्टी किसी हाल में नहीं मिलेगी। फिर ये सब क्या है?
हाय वैशु, सॉरी यार मैं तेरा काम नहीं कर पाई। क्या? पर तूने तो कहा था कि अरे मैंने तो तेरे देवर की छुट्टियां तक कैंसिल कर दी थी, लेकिन मेरे ऊपर भी तो मेरा बॉस बैठा है, उसने उसकी लीव सैंक्शन कर दी, तो मैं क्या करती बता। देखा, मैंने कहा था ना कि वो बहुत तेज है, इतनी आसानी से तेरे बस में नहीं आएगा, और वही हुआ। ओह रियली? शक्ल से तो बहुत भोला लगता है। तुझे याद नहीं उसने और उसकी वाइफ ने मिलकर मेरे साथ क्या क्या किया हुआ है? ओह गॉड, आई कांट बिलीव दिस। कोई अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? संध्या, तू बहुत भोली है। तुझे क्या पता कि जॉइंट फैमिली में क्या क्या होता है। Oh, come on वैशु, you don't worry about it. अभी हमारे पास बहुत मौके आएंगे, और तुझे तो पता है ना कि मैं कभी हार नहीं मानती, स्पेशली लड़कों से। तेरा देवर और उसकी वाइफ महाबलेश्वर जा रहे हैं ना घूमने के लिए, तो महाबलेश्वर कितना दूर है? वहां पे भी तो किसी के भी साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्यों? संध्या, कोई आया है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके? ओके, यू टेक केयर। शास्त्री निवास यही है मैडम। जी? अंबर शास्त्री ने कुछ सामान मंगाया था, वही डिलीवरी करने आया हूँ। अंबर भैया ने क्या सामान है? आप सामान ले आए? जी गाड़ी में है। ले आइए। जी। दीदी, क्या सामान आया है? सरप्राइज है, सरप्राइज। अभी वो ला रहा है ना, देख लेना। ये रोहिणी दीदी ना सरप्राइज सरप्राइज तो ऐसे कर रही है जैसे अंबर भैया ने कोई डायनासोर का बच्चा भेजा है पैकेट में। सीधे सवाल का सीधा जवाब देना तो इस घर में किसी को आता ही नहीं है। सॉरी, आने में लेट हो गई ना। लेट तो हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। तुम्हारे ऑफिस की कॉफी बहुत अच्छी है, टाइम पास हो गया। अच्छा, आज मैं बाइक नहीं लेकर आया हूँ। क्यों, खराब हो गई? नहीं, मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट? मुझे घर पैदल नहीं जाना है। अरे पैदल नहीं लेके जा रहा हूँ, ये देखो। गाड़ी हम? अरे घबराओ मत, बस टेम्पररी हायर की है महाबलेश्वर ट्रिप के लिए, ताकि हमारा सफर और बेटर हो जाए। तुम मेरा ऐसे ख्याल रखोगे ना, मैं खुशी के मारे वक्त से पहले ही मर जाऊंगी। मेरे तुम्हारे दुश्मन। अब तो तुम्हें मेरे साथ अपनी बच्ची की जिंदगी हंसते खेलते बितानी है। प्लीज चलो। माँ जी, आपकी चाय। अरे आगे तुम लोग, ऑफिस वालों ने छुट्टियां दी कि नहीं? दे दी मम्मी जी, बिना किसी रोक टोक के। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात हुई। मैं बस यही सोच रही थी कि तुम्हें छुट्टी मिलती भी है या नहीं। अब खड़ी क्यों हो, तैयारी करो ना, सुबह जल्दी निकलना है तुम्हें। जी मम्मी जी, चलो, बहुत सारी तैयारियां करनी है। अरे नियति, तुम्हारी चाय अंदर ही ले आओ। सच बोलूं, चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। थैंक यू। अच्छा सरप्राइज दे रहे हो। चीज भी तो बहुत अच्छी भिजवाई है तुमने। बशर्ते उसे पसंद आए। अरे वाह, पसंद क्यों नहीं आएगी, उसे जरूर पसंद आएगी। देखते हैं, आई जस्ट होप उसे पसंद आए माँ। तो जाओ, जाकर देखो। नाटक तो ऐसे कर रहे हैं जैसे दुनिया में पहली बार इनके यहाँ ही बच्चा होने वाला। मना लो खुशी, जितना जी चाहे जी भर के मना लो, क्योंकि क्या पता कल ये मौका मिले ना मिले।
आई लव यू अंबर। आई लव यू टू। कितनी क्यूट है ना। माँ, ये लीजिए, पहले महीने की कमाई है। मतलब हमारी दुकान को दोबारा जीवन मिलने के बाद की पहली कमाई। समीर, भला उस गीत का, अरे उसी की मदद से तो आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है। समीर, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रही थी। मैं चाहती हूँ कि तुम और ऋषि एक जॉइंट अकाउंट खोल लो। दुकान की कमाई से घर खर्च के अलावा जो पैसा बचेगा ना, वो तुम उस अकाउंट में डाल दो, ताकि कल को कोई ज़रूरत पड़े तो वो पैसा काम आ सके। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। मैं आज ही अपना और ऋषि का जॉइंट अकाउंट खोल लेता हूँ। अच्छा। और माँ, इन पैसों में से आप घर खर्च भी निकाल लीजिए। हाँ हाँ। समीर जी। ये मैंने इसमें से सिर्फ 5,000 रखे अपने पास। अब बाकी खर्चे के लिए तुम बड़ी को पैसे दे दो। जी बिल्कुल। और हाँ, जाते जाते देखना अंबर और नियति तैयार हुए हैं कि नहीं। उन्हें महाबलेश्वर जाना है ना। ठीक है, मैं देख कर बताता हूँ माँ। देवयानी, मैं जानता हूं तुम परेशान हो और ये भी जानता हूं क्यों, लेकिन चिंता करने से अगर चिंता कम हो जाती तो फिर बात ही क्या थी। तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं क्या बता सकता हूं। तुम अपने गुरु महाराज के बताए हुए उपाय कर रही हो, रात रात भर जागकर प्रार्थना करती हो। मैंने देखा, जब भी मेरी आंख खुली है मैंने तुम्हें भगवान के आगे प्रार्थना करते हुए देखा, लेकिन मैं कुछ कहता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब तुम अपने बच्चों के लिए कर रही हो। सुनो जी, भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे ना? जरूर सुनेंगे देवयानी। तुम देखना, भगवान ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी भगवान के भरोसे पे ही चलती हूँ। चलिए पहले बच्चों को आशीर्वाद दे आते हैं। अंबर, एक चीज का ध्यान रखना, वहां पर जो भी कुछ खाओ अच्छी और साफ सुथरी जगह से खाना, और हमारी नियति का ध्यान रखना। और नियति, तुम अंबर का, और तुम लोग खूब एंजॉय करना। अंबर, मैंने तुम्हारा स्टे का सारा इंतजाम कर लिया है, एक अपने फ्रेंड को बोलकर। और हाँ, सारी डिटेल्स इसमें। जस्ट हैव अ गुड हॉलीडे। हाँ, थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अरे हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना वहां तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? ठीक है भैया। अरे सुन अंबर, तू वहां ऐसे रिलैक्स करने के लिए ले जा रहा है ना, तो ऑफिस का काम मत करना, ठीक है? मैं भी इनसे यही कह रही थी कि वहां पर ऑफिस का काम मत लेकर आ जाना। वहां तो इनकी बॉस मैं रहूंगी ना, तो जितने भी ऑर्डर होंगे मानने पड़ेंगे। भाई एक बात मैं बताऊं, ये महाबलेश्वर में काम बहुत बनते हैं। शादी के बाद मैं और देवयानी भी महाबलेश्वर गए थे। समीर जब पैदा हुआ था ना, तब भी हम महाबलेश्वर में थे। जब ये पैदा हुआ था। चुप भी रहिए। ये पैदा हुआ था, वो पैदा हुआ था, कुछ भी बोल रहे बच्चों के सामने। मैं चलता हूँ। हाँ हाँ बेटा, देखो ये 5,000 रख लो। लेकिन मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मालूम है बेटा, पर मंदिर में जाके पूजा करानी होगी ना, इसे रख लो। और हाँ, वहां पहुंचते ही फोन करना भूलना मत। जी मम्मी जी। चलता हूँ। खुश रहो, अपना ध्यान रखना, छोटी का ध्यान रखना, और सबसे ज्यादा मेरे होने वाले पोते का ध्यान रखना।
खुश रहो बेटा, दूधो नहाओ पूतो फलो। जीते रहो, खुश रहो बेटा। चाबियां। वेलकम। यस सर। जी मेरा नाम अंबर शास्त्री है। मेरे नाम यहाँ पर रूम बुक होगा, चेक कर लीजिए। 1 मिनट। जी हाँ, मिस्टर एंड मिसेस शास्त्री। जी। आपका रूम नंबर है 203 और ये आपकी चाबी। थैंक यू। बाबूराम, इनका सामान रूम नंबर 203 में पहुंचा दो। हैव अ गुड डे सर। थैंक यू। नाइस। हाँ, थैंक यू सर। इसकी शक्ल तुमसे मिलती है ना? ज्यादा नहीं, कुछ कुछ। मैं भी यही कहने वाली थी, इसकी शक्ल तुमसे मिलती है, ज्यादा नहीं कुछ कुछ।